हेलो गाइस। आज के टॉपिक में हम देखेंगे जावा में कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट समझने के लिए पहले हमें ये देखना होगा कि यार इससे पहले हम किस टाइप से एग्जीक्यूशन कर रहे थे। ठीक है। तो आपने देखा था हमने एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखा था। तो उसमें हम जो लाइन हम यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में राइट कर रहे थे वो हमारी प्रिंट हो रही थी। अभी लेट से आपको ये तीन लाइन लिखनी है। हेलो वन प्रिंट करना है, हेलो टू प्रिंट करना है, हेलो थ्री प्रिंट करना है। ठीक है। तो अभी जो एग्जीक्यूशन है फ्लो का वो कैसे होता है कि पहले आपका मेन के अंदर है जो मेन, ये फिफ्थ नंबर की जो लाइन है मेन वाली मेन फंक्शन की, ये एग्जीक्यूट होगी और इसके अंदर लाइन से आपका सब कुछ एग्जीक्यूट होगा। मतलब पहले आपकी फिर ये लाइन चलेगी हेलो वन, फिर आपकी हेलो टू चलेगी, फिर आपकी हेलो थ्री चलेगी। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका ये प्रिंट होगा। तो रन करते हैं इसको। ठीक है। तो पहले हेलो वन प्रिंट हुआ, हेलो टू, फिर हेलो थ्री। बट आप जब प्रोग्राम बनाओगे तो आपको ऐसी नीड पड़ेगी कि यार मुझे सिर्फ हेलो वन प्रिंट कराना है किसी कंडीशन पर, और मेरी कोई पर्टिकुलर कंडीशन ट्रू होती है तो हेलो टू प्रिंट हो, और अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं हो रही तो हेलो थ्री प्रिंट हो। मतलब जरूरी नहीं है कि आपको फिफ्थ भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करानी है, सिक्स भी करानी है, सेवेंथ नंबर लाइन भी करानी है, या फिर एट नंबर भी करानी है। ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट आपको कोई सी भी इनमें से एक, दो या तीनों एग्जीक्यूट करानी पड़ सकती है। ठीक है। तो उस केस में आप चाहोगे कि यार आपका जो एग्जीक्यूशन है वो किसी पर्टिकुलर कंडीशन के बेस पर चले। ठीक है। तो ये सब मैनेज होता है आपका कंट्रोल स्टेटमेंट से। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट क्या आ सकती है आपकी कि यार आपने हेलो वन जो लिखा हुआ है इसको 5 बार प्रिंट कराना है, 6 बार प्रिंट कराना है। ठीक है। या फिर आपको ये हेलो वन, हेलो टू, हेलो थ्री लिखा है, ऐसे करते करते हेलो 10 तक प्रिंट कराना है। तो यार मैनुअल वे क्या है? मैनुअल वे तो ये हुआ कि आप इसको ऐसे यहाँ पे कॉपी करो और फिर से लिखो यहाँ पर, इस बार हेलो फोर, ऐसे करते करते आप हेलो फाइव तक लेकर जाओगे इसे। बट ये प्रॉपर वे नहीं है। इसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट यूज करते हैं। वो कंट्रोल स्टेटमेंट भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं और किसका यूज कहाँ पर आता है। ठीक है। तो अभी देखते हैं हम कि कौन कौन सी अपनी कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आती है अपनी एक डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट। तो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में आपकी आती है एक इफ स्टेटमेंट। ठीक है। आपने कीवर्ड में देखा होगा, जो कीवर्ड वाली हमारी वीडियो थी, कि उसमें ये जो इफ है कीवर्ड है। ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट बनती है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, ये कीवर्ड्स की हेल्प से बनती है। ओके। अब नेक्स्ट जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है वो है आपकी स्विच स्टेटमेंट। ठीक है। अब डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ये डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है ये डिसाइड करती है आपका विच लाइन स्लैश ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन सम कंडीशन। ठीक है। तो मतलब किसी डिसीजन के बेसिस पर हमें ये बताना होता है कि कौन सी लाइन एग्जीक्यूट करानी है, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट नहीं करानी है। तो ये काम आएगा आपका डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट में। और इफ और स्विच, इन दो तरीकों से आप ये डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट आपकी जो स्टेटमेंट आती हैं वो आती हैं लूप स्टेटमेंट। अब लूप स्टेटमेंट में आप जो लूपिंग कर सकते हो वो चार तरीके से कर सकते हो। या तो आप, होता है एक डू वाइल लूप। ठीक है। इस लूप का नाम है डू वाइल लूप। एक लूप आता है आपका वाइल लूप, देन थर्ड लूप आपका आएगा फोर लूप, फिर फोर्थ लूप आपका आएगा फॉर ईच लूप। ठीक है। सो ये ऑब्जेक्टिव एक ही है इनका कि एक स्टेटमेंट को मल्टीपल बार एग्जीक्यूट कराना है या एक पर्टिकुलर ब्लॉक को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट कराना। ठीक है। बट सबके सिंटैक्स अलग अलग है।
ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट हम इनको यूज करते हैं, तो वो हम देखेंगे एक बार। इसका मैं ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ। तो लूप स्टेटमेंट इज यूज टू रन अ लाइन मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि आप सॉन्ग्स स्पॉटिफाई वगैरह चलाते हो तो लूप पर डाल देते हो सॉन्ग को, तो लूप पर क्या होता है, सेम सॉन्ग आपका चलता रहता है। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम लाइन आपकी बार बार एग्जीक्यूट होती रहती है एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। ठीक है, तो ये होता है आपका लूप स्टेटमेंट। तो अभी तक हमने दो स्टेटमेंट देख लिए, डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, लूप स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं जंप स्टेटमेंट। ठीक है, जंप स्टेटमेंट होती हैं आपकी, ये लूप के अंदर यूज होती हैं। ठीक है, लूप स्टेटमेंट के अंदर यूज होती हैं। ठीक है, ये क्या करती हैं, ये यूज होती हैं कि आप जो किसी पर्टिकुलर लाइन पर हो। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि दो टाइप की होती हैं ये। सो पहली आपकी होती है ब्रेक। ठीक है, सेकंड आपकी होती है कॉन्टिन्यू। ठीक है, तो ये दोनों यूज होती हैं आपकी लूप के अंदर। तो इसका काम क्या होता है, ब्रेक वाली का काम हम एक बार समझते हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है, मान लो ये किसी लूप के अंदर है और ये एग्जीक्यूट हुई ब्रेक स्टेटमेंट, तो ये पूरे उस लूप को खत्म कर देती है। ठीक है, मतलब ऐसा समझो कि आप एक सॉन्ग सुन रहे थे, 10 बार सुन चुके हो, अब आपका 11 टाइम मन नहीं है कि वो मैं सॉन्ग सुनूं, तो आप उसको चेंज कर दोगे, तो ये उसकी ब्रेक स्टेटमेंट हुई। ठीक है, तो इस टाइप से ब्रेक स्टेटमेंट का यूज होता है अपना लूप्स के अंदर। ठीक है, इसके बाद है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट का पर्पज ये है कि आप करंट एग्जीक्यूशन के लिए उसको नहीं चलना देना चाह रहे। ठीक है, कि यार इस बार मत चल, नेक्स्ट टाइम चल जाना। ठीक है, तो ये होता है आपका कंटिन्यू स्टेटमेंट। ओके, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेक के लिए इट इज यूज टू ब्रेक, और यू कैन से एग्जिट लूप। ठीक है, कंटिन्यू का मतलब हुआ इट इज यूज टू जंप। ठीक है, लूप वन टाइम। ठीक है, मतलब एक बार आपका लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, अब ये एक्चुअली कोड में कैसे वर्क करते हैं, क्या इनका सिंटैक्स है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं, स्विच स्टेटमेंट का कैसे यूज करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इफ के साथ आपका इफ एल्स देखोगे आप, फिर देखोगे स्विच कैसे वर्क करते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कब आपको इफ यूज करना है, कब आपको स्विच यूज करना है। ठीक है, और सिमिलरली डू वाइल, वाइल, फॉर लूप, फॉर ईच लूप, ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट। इसके अलावा इन पर बेस्ड हमारी कुछ प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे। तो यहाँ पर अपने प्रोग्रामिंग क्वेश्चन से स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो हम यहाँ पर देख रहे थे कि यार हम सिंपल एक लाइन में लिख देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और उसके बाद कुछ भी हम यहाँ अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं डबल कोट्स में, और वो प्रिंट हो जाता है। अभी हम थोड़ा लॉजिकल देखेंगे कि कैसे लॉजिक्स लगना शुरू हो रहे हैं, कैसे एक कंडीशन के बेसिस पर एक लाइन एग्जीक्यूट होगी दूसरी नहीं होगी, कैसे एक लाइन को मल्टीपल बार हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर से देखते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।